हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। आज दो टॉपिक एक साथ कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्लाइम मोल्ड्स और आप लोगों के यूग्रिनोइड्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ चुके थे बेटा? आप लोगों के क्राइसोफाइट पढ़ चुके थे और डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स और यूग्रिनोइड्स की। दोनों ही बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, केवल जो चीजें याद करने के बता दूंगा, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स क्या है बेटा? सामान्यतः स्लाइम मतलब एस और ये सेप्रोफाइटिक, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स जो है ये वो जीव हैं जो सामान्यतः मृतोपजीवी हैं। मृतोपजीवी मतलब जो अपने पोषण के लिए मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर अपना नियंत्रण करते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी। अब ये किस किस के ऊपर है? मृत तथा सड़े गले पत्ते, सड़ी गली लकड़ी के टुकड़े, इनके ऊपर अपना पोषण के लिए ये क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये इनके साथ साथ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को भी क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कौन कौन से? मृत और सड़े गले पत्तों के अलावा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को भी क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। ठीक है, अब जब सुगम स्थिति होती है बेटा, ठीक है, बेस मेन यहाँ पर ही है, जब सुगम स्थिति होती है, सुगम स्थिति मतलब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, यानी वो स्थिति जहां पर आपका टेम्परेचर जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी है, आप लोगों को सनलाइट बहुत अच्छे से मिल रही है, तो वो क्या होती है? सुगम स्थिति। एक होती है फेवरेबल कंडीशंस, यानी जो वृद्धि के लिए क्या है? फेवर करती है, यानी कि वृद्धि के फेवर में होती है। तो सुगम स्थिति आने पर क्या होता है बेटा? ये प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि ये जो आप लोगों के स्लाइम मोल्ड्स हैं एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर जमने के साथ काफी फीट लंबे, बहुत एक लंबी चेन बना लेते हैं, जो कई फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट इतनी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो काफी फीट लंबी एक चेन बनती है जिसे आप लोग क्या बोलते हो? प्लाज्मोडियम बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें कि जब असहनीय स्थिति आती है और दुर्गम स्थिति आती है। दुर्गम स्थिति मतलब कि जहां पर ये जो आप लोगों के स्लाइम मोल्ड्स है वृद्धि नहीं कर सकते, यानी वृद्धि के लिए इनके पास एक प्रॉपर सुटेबल कंडीशन नहीं आ रही है, तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है? असहनीय स्थिति और आप लोगों की दुर्गम स्थिति। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो दुर्गम स्थिति में और असहनीय स्थिति के अंदर ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सुनिएगा। नॉर्मली मैं आपको बताऊं बात, तो उस स्थिति में बेटा क्या होता है? अब दुर्गम स्थिति की बात करूं कि माना कि जो तापमान है, तापमान की रिक्वायरमेंट है, वो तापमान की कमी, जो तापमान की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब वो भी दुर्गम स्थिति आ गई, तो वहां पर क्या करती है ये आप लोगों के जो स्लाइम मोल्ड है ये विभेदीकरण के द्वारा, अच्छा एक तो होता है विभाजन, एक होता है विभेदीकरण। विभाजन का मतलब पता है क्या होता है? डिवाइड होना, बंटवारा होना। ठीक है, विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो सेल है वो क्या है? अपने काम के लिए मॉडिफाई हो रही है, मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो विभेदीकरण के द्वारा एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब इस तरीके का एक ग्रुप बनाती है, और इस पूरी संरचना को आप लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, इन फ्रूटिंग बॉडीज की वॉल पर, इन फ्रूटिंग बॉडीज के चारों तरफ, इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर की तरफ क्या होते हैं? कई छोटे छोटे स्पोर रहते हैं, काफी छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? स्पोर रहते हैं। और इन स्पोर्स का काम क्या है बेटा? वो सुनिएगा। ये स्पोर का काम है जनरली, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये स्पोर क्या करते हैं बेटा? इनको अनफेवरेबल कंडीशन में, असहनीय स्थिति में रहने की अनुमति देते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि माना ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है, तो उसके ऊपर ये रहा, ये अपने आप में एक स्पोर है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, काफी मात्रा में, न्यूमरस अमाउंट में होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, और इन स्पोर्स के ऊपर क्या होता है बेटा? इनके चारों तरफ एक ट्रू वॉल होती है, और ये वॉल क्या करती है? जो दीवार है स्पोर की, जिसे आप लोग स्पोर भित्ति भी बोलते हो, स्पोर भित्ति क्या करती है? लंबे समय तक जीवन जीने के लिए एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या है? जनरली इसका एग्जांपल आता है यूग्लिना। ये पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। पादप और जंतुओं के बीच की क्या है बेटा? योजक कड़ी है। क्यों योजक कड़ी माना गया है वो सुनिएगा। जनरली अगर मैं बात करूं यूग्लिनॉइड्स की, तो ये कहां पाए जाते हैं? स्वच्छ और स्थिर जल में। कहां पाए जाते हैं बेटा? स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्या होता है? इनमें एक
आवरण पाया जाता है जिसे आप लोग पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। पेलिकल और प्रोटीन, यानी कि P फॉर पेलिकल और P फॉर प्रोटीन। अब ये पेलिकल क्या है? ये प्रोटीन के द्वारा निर्मित आवरण है जो कोशिका भित्ति की जगह पर पाया जाता है, यानी इनमें कोशिका भित्ति क्या है? अनुपस्थित होती है। सेल वॉल क्या है बेटा? अनुपस्थित होती है। क्लियर है? क्लियर है? सेल वॉल क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अब इस सेल वॉल की स्थिति पर प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। ये पूरा कवर है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है और प्रोटीन की कवरिंग को आप लोग क्या बोलते हो? पेलिकल बोलते हो। पेलिकल क्या काम आता है बेटा? पेलिकल इन यूग्लिनोइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लचीलापन देने के काम आता है। क्लियर है? पेलिकल इन यूग्लिनोइड्स को क्या देने के काम आता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लचीलापन देने के लिए काम में आता है। आई बात समझ में? सेकंड थिंग इज, अगर हम बात करें पेलिक इसकी यूग्लिनोइड्स की, तो इसमें दो फ्लैजेला होते हैं। अब हमने पढ़ा था डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, डायनोफ्लैजिलेट्स में बेटा दो, एक तो ट्रांसफॉर्म और एक आप लोगों के लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लंबवत और अनुप्रस्थ दोनों तरीके से फ्लैजेला पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग बात करें अगर यहाँ पर दो फ्लैजेला, तो एक फ्लैजेला तो बाहर की तरफ जिसे आप लोग लॉन्ग या लंबा फ्लैजेला बोलते हो, दूसरा फ्लैजेला जो अंदर की तरफ, जो कौन सा फ्लैजेला बोला जाता है? शॉर्ट फ्लैजेला बोला जाता है, ठीक है। और ये फ्लैजेला का काम क्या है बेटा? यूग्लिनोइड्स के अंदर ये क्या काम करता है? नॉर्मली गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर बेटा पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी निकल कर आएगा। कैसे? जब इन यूग्लिनोइड्स को सनलाइट मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो उस समय तो क्या करते हैं? ये अपने जो पिगमेंट है, अपने जो वर्णक है, ठीक है, वर्णक। अब ये वर्णक कैसे होते हैं बेटा? ये वर्णक क्लोरोफिल ए जैसे होते हैं, ठीक है, जो हायर प्लांट्स में, उच्च कोटि के पादपों में। तो ये अपने वर्णकों को यूज में लेकर, उनको उपयोग में लाकर क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है। और प्रकाश संश्लेषण किसकी मुख्य प्रक्रिया है? ये पादपों की है। यानी जब इनको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, यानी कि जब ये समुद्र की जब ये जलाशयों की सतह पर है और उनको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो अनुपस्थिति में क्या करते हैं? अनुपस्थिति में ये प्रेडेटर की तरह, अब ये प्रेडेटर क्या होता है बेटा? शिकारी, ठीक है, शिकारी की तरह काम करते हैं, जो जिंदा जीवों को खाता है। ये क्या करते हैं कि प्रेडेटर यानी कि भक्षणकारी या भक्षणकारी जीवों की तरह दूसरे जीवों को खाते हैं। और भक्षण एक किसका मुख्य लक्षण है? एनिमल्स का मुख्य लक्षण है। और आप लोगों का स्वपोषी किसका है? पादपों का। तो पोषण के आधार पर, अब पोषण में ये दोनों ही प्रकार दिखाते हैं, इसीलिए इसको आप लोग, और इसका उदाहरण है बेटा यूग्लिना, इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा गया है बेटा? पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। योजक कड़ी मतलब किन्हीं दो समूहों को जोड़ने वाला, किन्हीं दो समूहों को जोड़ने वाला। जैसे अगर हम लोग बात करें ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की, तो दोनों के बीच की योजक कड़ी क्या है? स्टेयरकेस, सीढ़ियां हैं, जीना है। तो ये क्या है? एक योजक कड़ी की तरह काम करता है। फिर इसकी संरचना की बात करें तो ये यूकैरियोटिक्स होती है, ठीक है, इनमें काफी छोटे छोटे अंग उपस्थित रहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये आप लोगों का पूरा हो गया स्लाइम मोल्ड्स, और कौन सा हो गया दूसरा? यूग्लिनोइड्स, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? ओके।